A to Z वॉइस जंगगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं उन चौकीदारों की जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के आगे मांग कर रहे थे कि वेतन उनकी बढ़ाई जानी चाहिए। चूँकि देखिए उन लोग 2500 रुपये पाते हैं और 2500 रुपये में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, ऐसे में 2500 रुपये में आज किसी का गुजारा नहीं होता। अपनी मांगों को लेकर इन चौकीदारों ने कई बार प्रदर्शन किया, सरकार के आगे मांग को लेकर रखा, विधानसभा जाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके ज्ञापन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में अलग अलग चौकीदार जो है वो निराश होते जा रहे हैं और अलग अलग ज़िले से जो चौकीदार हैं वो अपने संघर्ष में लगातार खड़े हुए हैं कि सरकार जल्द से जल्द सुन ले। ऐसे में सोनभद्र से हमारे साथ सुदर्शन यादव जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या अभी तक उनको कोई रिस्पॉन्स मिला है सरकार की तरफ से, या उनकी कोई सुनवाई हुई है नहीं हुई है, या उन्होंने अब तक ज्ञापन दिया तो उस पर क्या एक्शन है, आगे की क्या रणनीति है। तो सुदर्शन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आपसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या अभी तक आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया उस पर कोई फैसला हुआ है क्या? कोई फैसला नहीं हुआ मैडम, आज तक सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जी जी, अच्छा सुदर्शन यादव जी, ज़रा इस बात पे रोशनी डालें जो कि आपको कई लोग देख रहे हैं। तो 2500 रुपये में कितनी मुश्किल होती होगी घर चलाने में? 2500 रुपये में मैडम बहुत मुश्किल होती है, जिंदगी जीना दूभर हो गया है। और सरकार से हम लोग मांग करते रहे बराबर, लेकिन सरकार हम लोग के विभाग के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया। जी जी, अच्छा, जिस वक्त मोदी जी ने कहा था कि मैं भी चौकीदार हूँ, उस वक्त आप लोगों को कितना गर्व महसूस हो रहा था, और आज जब आप लोग अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं तो सरकार ने बिल्कुल अनसुना कर दिया, क्या सोचते हैं इस पर? मैडम उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि चौकीदारों के लिए कोई सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो ये चौकीदारों के उत्थान के लिए बनी है। लेकिन लास्ट समय में कुछ भी प्रतिक्रिया चौकीदारों के लिए नहीं आया। जी जी, अच्छा, इस बार आप लोग आए थे, आप लोग विधानसभा जाने की तैयारी करते, लेकिन विधानसभा भी आप लोगों को नहीं जाने दिया गया था। आप लोगों को क्या कहा गया था? हम लोगों को कहा गया था कि कुछ दिन के लिए समय दे दो, या और जो वहाँ पे अधिकारी मौजूद थे वो किसी अधिकारी को बुलाइए सीपी करके, और उनसे उनको विज्ञापन दिया गया। विज्ञापन के बाद बोला गया कि कुछ दिन के टाइम दे दो, इसके बाद आप लोगों को जो है मतलब हो जाएगा, जो भी है जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन आज तक भी कुछ भी नहीं हो पाया। जी जी, सुदर्शन जी, जिस तरीके से आश्वासन पे आश्वासन ही आप लोगों को मिल रहा है महज, आज इतना लंबा वक्त हो गया, अब क्या ये बिल्कुल निराशा की तरफ जा रही? उम्मीद की सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी? बिल्कुल निराश है, हम लोगों को कोई आस नहीं है अभी तक। तो ये फर्स्ट टाइम में सरकार बहुत कुछ वादा की थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और 5 वर्ष बीत जाने के बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनी, इसके बावजूद भी चौकीदारों के लिए कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जबकि सरकार जो है बार बार ये दावा करती है कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, गरीबों का विकास कर रही है। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों का विकास हो रहा है, आप लोगों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? हम लोगों के लिए सरकार कोई ध्यान नहीं हम लोगों के लिए। हम सरकार को ये समझ में आती है कि विभाग बहुत बड़ा है, या जैसे भी उनके संज्ञान में ये बातें जा नहीं पाती है, या तो फिर हो सकता है लगता है कि 2500 रुपये बहुत ज्यादा पाते हैं, इसके वजह से सरकार हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देती है। और हम लोगों ने 5 साल, ये 7वें साल का समय बीतने जा रहा है, और सरकार खुद बताए कि हम जो है चौकीदार हैं, और जो है आज तक हम लोगों का तनख्वाह कोई वृद्धि नहीं हुआ, न कोई सम्मान मिला। जी जी, अच्छा, इस बार जब आप लोग आए थे, आप लोगों ने, हम भी वहाँ पर मौजूद थे, आप लोगों ने अपना ज्ञापन जो है वो एसीपी को दिया था। उसके बाद 5 तारीख का आश्वासन दिया गया था। उस 5 तारीख में अभी तक टोटल जो है 2 महीने क्रॉस हो चुके हैं। 2 महीने के बाद अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप लोगों ने कभी ब्रजेश पाठक जी के आवास पे गुहार लगाई थी वहाँ जाके?
जी जी, ब्रजेश पाठक से मिले और एक और थे केशव ब्रजेश प्रसाद जी। पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से मिले। उसके बाद भी हम लोग का आश्वासन मिलता रहा, लेकिन आज तक 5 पैसे न बढ़ा, न कुछ भी प्रतिक्रिया सरकार के तरफ से जी, जी। इस विभाग के लिए नहीं आई। जी, तो देखिए, ये बताइए कि क्या आप लोगों का अब संघर्ष अभी जारी रहेगा आगे? आप लोग अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आगे लड़ते रहेंगे कि अपनी मांगों को लेकर पीछे हट जाएंगे? क्या अब आगे की रणनीति है? हम लोग अपनी मांग को लेकर के पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी, जी। हम लोग लड़ाई जारी हम लोग का रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो सुदर्शन यादव जी जुड़े हुए थे जो कि सोनभद्रा से हैं। ये वहाँ पर अपने ज़िले में लगातार चौकीदारों के साथ मिलकर चौकीदारों के हक के लिए संघर्ष लड़ रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार तक रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सरकार नहीं सुन रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जहाँ सरकार बात करती है विकास की और जहाँ बात करती है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में अगर गरीब आके पुकार के आपको चले जाएं तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। और देखा जाए तो बीजेपी सरकार को लोगों ने इस वजह से वोट दिया था कि कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि गरीबों का विकास होगा। लेकिन देखिए, गरीबों का विकास तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो गरीब आके चिल्ला के जा रहा है। लखनऊ जैसे शहर में फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है, आश्वासन ही मिल रहे हैं। अब आपको सोचना है कि 2500 रुपये में क्या आपका खर्चा चल सकता है कि नहीं चल सकता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चौकीदारों की जो संघर्ष की लड़ाई है इसको आगे तक पहुँचाइए, जितना हो सके उतने आगे तक पहुँचाइए। क्योंकि देखिए, चौकीदार जब भी संघर्ष करते हैं तो उनके संघर्ष को, उनके प्रोटेस्ट को रोकने की पूरी तरीके से कोशिश की जाती है। आपको मैंने पहले भी दिखलाया था। इसके पहले जब इन लोग आए थे अपनी मांगों को लेकर, उसके पहले मॉर्निंग से पीएससी लगा दी गई थी। इन लोगों की मांगों के लिए, हक की लड़ाई के लिए जो आवाज़ है उसको दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो ये हमारा, आपका, सबका फर्ज बनता है कि इन लोगों की मांग जो है वो जायज़ है, उसको आगे बढ़ाया जाए। और सरकार को बिल्कुल सुनना चाहिए, क्योंकि गरीबों के विकास के बगैर, गरीबों को सुनने के बगैर देश आगे नहीं चल सकता है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए A to Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज़।